सबसे पहले तुम्हारा क्या है, आज जो स्टार्ट करें साइंस का पार्ट 2। ठीक, मतलब लेसन 2 तक जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे तुम्हारे यहाँ पर आ चुके हैं अपक्रिया सहित। ठीक है, अपक्रिया सहित। और यहाँ पर जो है अपक्रिया जो है तुम्हारी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम से कम 3 से 4 तुम्हारी अपक्रिया पूछी जी है, 3 से 4, तो उनका जो है तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो जो है क्रिया तैयार करना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा जो है तरीका ये होना चाहिए कि डेली जो है, अभी कम से कम 28 से 30 दिन का समय है, तो आराम से क्या करियो, साइंस के लिए थोड़ा मान लो कैसे कहते हो कि 1 महीना का समय है साइंस के लिए, तो मैं तुमका करना क्या है कि अपना जो है नियम बना लो कि हमका जो है 5 रिएक्शन की प्रैक्टिस डेली करना है। अभी तुम्हारे पास लगभग 50 से 60 रिएक्शन नहीं है, बस वही 50 से 60 में से तुमका जो है तुमसे 3-4 पूछ लीजिए। ठीक, अगर तुम लोग ये भैया चाह रहे हो कि जो रिएक्शन बताई गई वही हमारे एग्जाम में आवे, तो आई है तो वही। ठीक, लेकिन उनका तुम कर पाए या ना कर पाए वो तुम पर डिपेंड करी है। तो फायदा यही है कि उनकी प्रैक्टिस जो है काफी अच्छे से अपनी कर ले हो। डेली अगर 5 रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी कोई समस्या नहीं, अपना आराम से तुम्हारा हो जाए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, लिखा है तुम्हारा वाटर गैस का सूत्र बताओ। वाटर गैस का सूत्र, तो वाटर गैस का सूत्र तुम्हारा क्या हो जी, CO प्लस H2। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। ठीक, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, इसे हम वाटर गैस कहते हैं, इसे हम जल गैस कहते हैं। आवाज पीछे तक आ रही, कोई दिक्कत आ रही ना? ठीक, इसे जो हम वाटर गैस कहते हैं, इसे हम जल गैस कहते हैं, इसे हम ब्लू वाटर गैस कहते हैं। नाम ध्यान रखिए, तीसरा नाम है वाटर गैस, जल गैस और ब्लू वाटर गैस। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र बताओ। प्रोड्यूसर गैस, ठीक, तो प्रोड्यूसर गैस का भैया सूत्र क्या है, CO प्लस N2। ठीक, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अपने जो है आंसर भैया लिखा रहे हो सीट, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल वाली सीट तुम्हारी पूरी विधिवत तैयार हो चुकी हुई है, कल वाली। ठीक, तो जिनकी तैयार है बहुत अच्छी बात है, जिनकी ना तैयार है तो अपना पेपर के बाद जब विज्ञान का पेपर हो जाओ तो तैयार कर ले, और क्या तभी तो काम देगा। अभी तुम्हारे लायक काम ना हुई, तो जब पेपर साइंस का हो जाओ तो अपना तैयार कर लियो आराम से। जिनकी तैयार है तो उनके लिए अच्छी बात है, डेली की डेली अपनी सीट तैयार करियो, फायदे में रहियो, कोई दिक्कत ना हुई है। आगे लिखा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा पीएच से संबंधित है, ये टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हम करवा चुके हैं। ठीक, जब पीएच पढ़ाया रहा है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण तुम्हारा कहा है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। अगला देखो क्वेश्चन लिखा है कि उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है। तो उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। यह क्वेश्चन तुमसे पूछा जी है। ठीक, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ m है। 10⁻⁹ m है। इस विलयन का पीएच मान बताइए तथा विलयन की प्रकृति बताइए। ठीक, विलयन का पीएच मान तथा विलयन की प्रकृति बताना भैया। तो देखो सांद्रता तुमका दी गई है 10⁻⁹ m। सांद्रता कितनी, 10⁻⁹ तुम्हारा फार्मूला भैया क्या है पीएच का, पीएच बराबर माइनस का log 10⁻⁻h+। ये तुम्हारा क्या है, ये पीएच निकालने का फार्मूला है। ठीक, तो ये कैसे निकलिए, पीएच बराबर माइनस का log और ये 10h+ का मान दिया कितना, 10⁻⁻9। 10⁻�9 तुम्हारा दिया है। ठीक, अब ये देखो क्या हुई है, लॉग के नियम का जो घात होती है वो घात तुम्हारी आ जाए कहां पर, आगे आ जाए। तो ये घात तुम्हारी आगे आई है, तो क्या हो जाए पीएच बराबर -9, माइनस का 9 गुणे माइनस का log 10।
ठीक, ये तुम्हारा 10 यहाँ पर लिखा है। अब देखो क्या हुई है, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जी है, और log 10 का मान कितना होती है 1, तो 9 की गुणा अगर तुम 1 से करे हो तो 9 एक कम 9 तुम्हारा आ जी है, तो pH तुम्हारा कितना आया है 9। और अगर तुमसे पूछे कि इनकी प्रकृति बताओ तो इनका pH मान 7 से ज्यादा है तो का अम्लीय हुई है कि क्षारी, क्षारी हुई जी है। ठीक, कोई समस्या भैया? कोई समस्या नहीं। आगे देखो लिखा है कि एक अम्लीय विलेन का pH मान 5 है, यहां पर pH मान दिया है भैया, pH मान दिया है 5 है, तो तुमसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण की गणना कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यहां पर तुम्हारा भैया दूसरा फार्मूला लगी है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर तुम्हारा हुई है 10 की पावर माइनस का pH, ये तुम्हारा फार्मूला है। अगर तुमका क्या निकालना है, देखो अगर निकालना है pH तो माइनस का log 10 की पावर H प्लस, और अगर तुमका निकालना है हाइड्रोजन आयन सांद्रण तो H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस pH। तो निकाल दो भैया हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना ये है, कितना आज है, कितना दिया है pH कितना दिया है 5, तो कितना है 10 की पावर माइनस, ये तुम्हारा आज हाइड्रोजन आयन सांद्रण। कोई समस्या भैया यहां तक कोई गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तुरंत पूछो हमसे, अगर कोई कंफ्यूजन तुरंत पूछो। चलो 6 नंबर पर आ जाओ, लिखा है एक विलेन में हाइड्रॉक्सिल आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर है, 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलेन का pH मान ज्ञात करो। ध्यान रखो कि अगर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, किन की बात हो रही है भैया, हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, तो क्या करियो pH बराबर माइनस log 10 की पावर H प्लस लगाना है। ठीक, और अगर हाइड्रॉक्सिल आयन की बात हुई है, हाइड्रॉक्सिल, तो हाइड्रॉक्सिल आयन वाले केस में क्या करियो कि अगर तुमसे pH मान पूछ रहे हैं तो क्या करियो 14 में से अपना घटा दो। ठीक, देखो लिखा है कि एक विलेन में हाइड्रॉक्सिल आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मोल प्रति लीटर है, इस विलेन का pH मान बताइए। हाइड्रॉक्सिल आयन कह रहे हैं pH मान निकालना है, हाइड्रॉक्सिल आयन दिया तो कितना हो जाए 14 में से घटा दो, घात कितनी दी गई है 10, 14 में से घटा दो 10, कितना बचे 4। सोहेल कौन कौन चलेगा भैया, कम से कम सचेत बैठो थोड़ा, ये हिसाब से बैठो जैसे बॉर्डर पर सैनिक जवान खड़ा होते हैं, वैसे बैठो बिल्कुल कि गोली कितने खन लग सकते है, अब लग गए तुम जान ना पाओ। चलो आगे देखो भैया, लिखा है कि एक अम्लीय विलेन का pH मान 5 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की गणना कीजिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की गणना कीजिए। ठीक, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं, अपने आप करिए वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे लिखा है कि pH 4 का मान के विलेन में अगर pH मान 4 दिया है तो H प्लस आयनों की गणना कीजिए। pH मान दिया है कितना 4, तो 10 की पावर कितना हो जाए माइनस 4, हाइड्रोजन आयन कितना हो जाए 10 की पावर माइनस 4 हो जाए भैया। ठीक, आगे लिखा है 0.001 NaOH विलेन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर NaOH है, का बदल दियो भैया घात में है, घात में जब बदल दो तो NaOH मतलब ये क्षार है, और क्षार का pH मान अगर निकालना तो 14 में से घटाइयो तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक, जितनी घात तुम्हारी बने 14 में से घटा दो तुम्हारा आंसर आ जाए। अगर नोट करना जल्दी से नोट कर लो। कल वाली जो सीट पूरी सॉल्व करे रहे पूरी जो है अपलोड हो चुकी है, जहां पर सीट अपनी निकाल के देखो, जहां पर कोई समस्या है तो अपना पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया है, पर देख लियो आराम से। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो जो है अपलोड हो गई है। ठीक, कुछ 54-55 मिनट की है, जहां पर अगर कुछ समस्या जाओ तो अपना आराम से देख लियो। आगे देखो भैया कहा है, ताप पर जल और जलीय विलयनों में H प्लस हाइड्रोजन आयन H प्लस और OH माइनस आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं,
जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। कह रहे हैं कि इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लिखिए, तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर मान 10 की पावर -14 होता है, 10 की पावर -14 होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन लिखा भैया तुम्हारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से अपक्रिया करता है। तो ये काहे की अपक्रिया है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है। कह रहे हैं कि क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से अपक्रिया करता है। तो बुझा चूना तुमका लेना है, बुझे चूने का सूत्र क्या हुई है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाए भैया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा चूना है। ठीक, विनय कैल्शियम की संयोजकता बता दो भैया, कैल्शियम की संयोजकता। दो, कैल्शियम की संयोजकता इनके पास हुई है 2 और OH की हुई है इनके पास कितनी, 1। ठीक, तो देखो क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से अपक्रिया करता है। किससे अपक्रिया करेगा ये, क्लोरीन से। तो ये क्लोरीन गैस तुम्हारी है Cl2। ठीक, तो करा दो भैया क्लोरीन से अपक्रिया। तो कहा जी देखो Ca, कैल्शियम ले लो पहले अपना, और यहां से एक ऑक्सीजन निकालो, एक OCl2 और प्लस देखो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, एक ऑक्सीजन बचा है, तो H2। ठीक, H2 हो जी। क्लियर, ये तुम्हारा बुझा चूना है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, और ये क्या है जल। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्रिया पूरी के क्वेश्चन लिखा है कि क्या होता है जब बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करता है। जब बुझा चूना क्लोरीन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक, आगे देखो ये तुम्हारा सोल्यूशन रहा 11 नंबर का। आगे देखो 12 है, 12 लिखा है कि कैसे प्राप्त करेंगे चूना से ब्लीचिंग पाउडर। कैसे प्राप्त करेंगे चूना से ब्लीचिंग पाउडर। ये भैया चूना है और चूना से तुम्हारा क्या बना है, ब्लीचिंग पाउडर। तो उसके लिए भी तुम्हारी यही रिएक्शन रही है, सेम रिएक्शन है। ठीक, मतलब एक रिएक्शन 2 सोल्यूशन है इनके। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, आगे देखो भैया 13 नंबर लिखा है क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर, कौन, ब्लीचिंग पाउडर। देखो 13 नंबर, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2, और तनु एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH। ये कैसा है, तनु है भैया। ठीक, तो क्या बन जाइए, यहां पर देखो 2 अणु लेना हुए हैं, कितने, 2 अणु। तो क्या बन जाइए, बना दो भैया। यहां पर से कैल्शियम निकालो, यहां पर से निकालो CH3COO। ठीक, तो देखो क्या हो जाए, CH3COO का होल ट्वाइस। ये क्या बन जाए, ये बनिए तुम्हारा कैल्शियम एसीटेट। क्या बन जाए, कैल्शियम एसीटेट। देखो Ca पूरा निकाल दिया और यहां से यहां तक पूरा निकाल दिया। अभी तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा है, तो क्या बची है, H2O, और प्लस क्या बचा है, क्लोरीन। ठीक, ये क्रिया तुम्हारी पूरी हुई है, 13 नंबर की क्रिया हुई है। नाम सबके भैया ध्यान रखो, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बुझा चूना ब्लीचिंग पाउडर है, ये एसिटिक अम्ल है, यहाँ पर तन लिया गया, यहाँ पर क्या बन जाए, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है, जल, और ये क्या है, क्लोरीन। ठीक, आगे देखो भैया 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। तो देखो भैया कैसे प्राप्त करी हो, देखो ये तुम्हारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl। ठीक, क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब तुमका जो है इनके साथ जल लेना हुए है, H2O, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और इनकी क्रिया किससे कर रही हो, अमोनिया से, अमोनिया से कर रही हो। ठीक, NH3। ठीक, तो तुम्हारा क्या बन जी है, देखो अमोनिया है, तुम्हारा एक NH4Cl बन जी है, अमोनियम क्लोराइड जी का बोले थे नौसादर, ये क्या बनी है,
नौसादर अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा तुम्हारा कार्बन जी है NaHCO3। ये भैया कहा है, ये कहा है, ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, 3-4 नाम इनके हैं। तो पहले तुम क्या करियो कि सोडियम क्लोराइड ले हो जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराने पर, तो तुम्हारा कार्बन जी अमोनियम क्लोराइड नौसादर, और ये कार्बन है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। अब क्या करियो कि यही खाने वाला सोडा फिर से ले लो अपना खाने वाला सोडा NaHCO3। जब खाने वाला सोडा ले लो और इनके 2 अणु लेके क्या कर दो, इनका गर्म कर दो। क्या कर दो, गरम। खाने वाले सोडा के जब तुम गरम करियो भैया तो क्या बन जी है, धावन सोडा बन जी है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन तो पीछे पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जी 14 नंबर का सोल्यूशन। काय का हो जी है 14 का सोल्यूशन। ठीक, अपना आराम से अच्छे से अभी नोट कर लियो। आगे देखो 15 नंबर क्या कह रहे हैं। 15 नंबर, पीछे बातचीत ना करो भैया। 15 नंबर कह रहे हैं कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। ब्लीचिंग पाउडर किससे अभिक्रिया करी है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या हुई है, CaOCl2। किससे अभिक्रिया करी है, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। ठीक, तो करा दो भैया। देखो ये तुम्हारे पास कैल्शियम है Ca, तो यहां ले लो Ca, और CO2 है इनके पास एक, अगर O इनके पास जोड़ दो क्या हो जी CO3, CaCO3, और प्लस क्या बच जी तुम्हारा क्लोरीन गैस बन जी है। क्या बन जी है, क्लोरीन गैस बन जी है। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो देखो भैया ये तुम्हारे पास का ब्लीचिंग पाउडर है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनकी अगर आपस में क्रिया करें क्या बन जाए, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, ठीक, चाक है, खड़िया है, और लाइम स्टोन। ठीक, संगमरमर है, चूना पत्थर है, खड़िया है, और लाइम स्टोन है, और कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे देखो भैया, कै नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर। 15 तो होगा ना, ठीक, तो 16 देख लो भैया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा यही तो है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, NaHCO3 किनसे अभिक्रिया करी है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 से अभिक्रिया करी है। यहां पर कैसा लिया जी, तन लिया जी है। ठीक, तो तन H2SO4 से क्रिया करा दो भैया, तो क्या बन जी है, क्या कर लो, यहां पर 2 अणु ले लो अपने, कितने अणु ले लो, 2, तो क्या बन जी Na2, ये Na2 होगा पूरा, क्या हो जी है SO4, Na2SO4। ठीक, फिर एक क्या हो जी है 2CO2, और फिर 2H2। ठीक, रिएक्शन भैया अपनी बैलेंस कर ले हो, अगर कोई समस्या हो तो फिर बाद में बता दो तुमका। ठीक, फिलहाल एक बार के तुम क्या कर ले हो, रिएक्शन बैलेंस कर ले हो। आगे देखो क्या लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। 17 नंबर, तो 17 नंबर का सलूशन तुम्हारा देखो ये लिखा है, गर्म किया गया है। 17 नंबर, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या होता है जब खाने वाला सोडा गर्म किया जाता है, तो तुम्हारा क्या बन जाए भैया, धावन सोडा। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि खाने वाले सोडे से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, या फिर धावन सोडा बनाने की विधि बताइए। अगर उधर से इधर रिएक्शन करा दो, ठीक, ये उत्क्रमणीय रिएक्शन का काम करी है। अगर उधर से इधर करा दो तो तुम्हारा क्या बन जाए, धावन सोडा से खाने वाला सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा बन जी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 17 का सोल्यूशन हो जी है। आगे देखो कह रहे हैं 18 नंबर। 18 नंबर कह रहे हैं क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो NH4Cl का भैया जब गर्म कर दे हो तो तुम्हारा क्या बन जी है,
देखो NH4 में से एक H कम करो तो क्या बन जी है NH3 अमोनिया, और प्लस जो एक H कम किया Cl के साथ मिला दो तो क्या बन जी है HCl। तो जब अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लो भैया, कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते, ठीक है तो होगा। आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर ध्यान से देखो भैया। प्रदीप वहां से उठ जाओ, प्रदीप वहां से उठ जाओ, इधर जीना पर आओ, तुम भी जीना पर आ जाओ। चलो देखो लिखा है 19 नंबर, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाएंगे। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाएंगे, बना सको भैया कोई लोग। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, देखो बहुत सही, CaOCl2 प्लस H2SO4। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये तुम्हारा क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कर रही हो तुम्हारा क्या बन जी है, देखो आगे ये Ca है, Ca ये क्या है SO4, तो CaSO4 बन जी है। नाम का हुई का कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये H2 तुम्हारा मिल जी है O से, तो क्या बना दे है H2O, जल बन जी है। अब क्या बची है Cl2, मतलब क्लोरीन गैस जो तुमका बनाना ना है वो तुम्हारी बन जी है। ठीक, तो ये तुम्हारी रिएक्शन कौन सी हुई है 19 नंबर की रिएक्शन हुई है। लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन। तो भैया तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखी है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन तुम्हारी आराम से बन जी है। ठीक है, तो कै नंबर हो गया 19 नंबर होगा। आगे देखो 20 नंबर, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। देखो वही बात भी आई गई, वही बात आई गई है। कौन सी बात कह रहे हैं, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, ये देखो है सोडियम कार्बोनेट के, देखो ध्यान से इधर, ये सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है। जलीय विलयन कहां से, देखो ये जलीय विलयन है सोडियम कार्बोनेट का कहा है ये जलीय विलयन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में फिर आगे क्या लिखा है CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है खाने वाला सोडा बनता है। ठीक, तो यही रिएक्शन अगर उधर से उल्टा लिख दे हो, मतलब कि ये 20 नंबर तुम्हारी रिएक्शन इधर से हुई जी है ये। ठीक, इधर से कर दे हो तुम्हारी ये हुई जी है। ठीक, दोबारा लिखने की जरूरत ना है, लेकिन तुम अपनी कॉपी पर लिखे हो जाए। ठीक, तुम ना एरो उधर बना दे इसे 20 नंबर को, समझे तुम का पेपर तुम का देख। ठीक, हाँ ना एग्जामिनर तुम्हारा एरो बना दे, नंबर एक हुए पर हुई जहां पर क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि धावन सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। ये है तुम्हारा धावन सोडा, ये है और ये है सोडियम बाई, तो धावन सोडा से सोडियम कार्बोनेट इस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक, यही रिएक्शन अपना उधर से लिख दो फिर से हो जी तुम्हारी। तो ये तुम्हारा 21 नंबर का भी सोल्यूशन हो जी है। ठीक, 21 का भी सोल्यूशन हो जी है। आगे देखो भैया 22 नंबर, तो पहले हम सोच रहे हैं कि इतना नोट कर लो जल्दी से, अगर नोट करे की इच्छा हो तो जल्दी से कर लो। फिर आगे देखो क्या लिखा है भैया, क्या होता है जब तन HCl सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। किससे अपक्रिया करी है सोडियम कार्बोनेट। तो 22 नंबर देखो तुम्हारी रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट लेना है Na2CO3 और क्या लेना है तन HCl 2HCl ले लो। ठीक, यहाँ पर 2 भैया काहे लिए गए, 2 लेने का एक रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर सोडियम भी तुम्हारे पास 2 हैं, तो उधर तुम 2 अगर Cl ले लियो तो तुम्हारा 2 NaCl बन जाए आराम से। ठीक है, तो क्या बन जाए 2 NaCl प्लस 2 NaCl। अब यहां से तुम्हारा निकल के आ जाए CO2, का निकल के आ जाए CO2 और फिर का निकल के 2 हाइड्रोजन बचे तो का निकल के आ जाए H2। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो जाए कौन नंबर 22 नंबर। आगे देखो लिखा है 29 नंबर, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है।
जो तुम्हारी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है, कैसे बनाई हो ब्लीचिंग पाउडर? बुझे चूने को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं, या मतलब बुझे चूने को क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। यहां पर क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर, मतलब वही रिएक्शन उल्टा दे दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या पानी में के साथ गर्म कर दो। तो कहा है 23 नंबर रिएक्शन देख लो, CaOCl2 प्लस H2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये पानी है, पानी के साथ गर्म कर तो क्या बन जी है? वही तुम्हारा बन जी बुझा चूना और क्या बन जी? क्लोरीन गैस बन जी है, ठीक, Cl2। और अगर यही रिएक्शन इधर से देखियो तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है। कहा है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि है, ठीक है। आगे देखो भैया, सूचक क्या है? दो उदाहरण देकर समझाइए। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक के तुमका उदाहरण भी तैयार करना है, मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थेलीन, ठीक। इनके बाकायदा जो है अपने रंग भी तैयार रखे हो कि कौन से माध्यम में कौन सा इनका रंग होता है, ठीक, डिटेल में। आगे लिखा है कि पीएच पैमाना क्या है? पीएच पैमाना क्या मापता है? पीएच पैमाना क्या मापता है? इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो भैया पीएच पैमाना जो है तुम्हारा वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापता है, ठीक। और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से संबंध का हो जी है पीएच बराबर माइनस का log 10 की पावर H प्लस। ये तुम्हारा पीएच का फार्मूला हो जी है, ठीक। ये पीएच है, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, आपस में इनका ये संबंध हो जी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? दो उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? दो उदाहरण देकर समझाइए। तो कल भी ये क्वेश्चन आया रहा है, आज भी क्वेश्चन है और कल भी ये क्वेश्चन आई है, ठीक। हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, आज भी पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जी है, ठीक। आगे देखो लिखा है क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल, ठीक, एथेनोइक अम्ल एथिल एल्कोहल से अपक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल का भैया तुम्हारा सूत्र का हुई है, 28 नंबर का क्वेश्चन है ये। एथेनोइक अम्ल का सूत्र का हुई है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा है एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र का हो जी C2H5OH, ठीक है। ये तुम्हारा एथेनोइक अम्ल है और इनका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एथिल एल्कोहल है, आईयूपीएसी नाम का है एथेनॉल। का नाम है? एथेनॉल। तो तुम्हारा क्या हो जी, देखो ये CH3CO तुम्हारा आज C2H5 के साथ, CH3COO C2H5 और प्लस ये तुम्हारा क्या बना दें इधर H2O, क्या हो जी H2। तो ये तुम्हारा द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल भी हुई जी है और प्लस उसके साथ साथ क्या हो जी है, यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल जब एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो देखो C2H5 से तुम्हारा हो जी है एथिल और CH3COO से तुम्हारा हो जी एसीटेट, एथिल एसीटेट का निर्माण करता है और जो कि एक प्रकार का एस्टर है, एस्टर। और इस अपक्रिया को हम एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर डबल टिक कर लो तो मजा आ जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा कह रहे हैं कि क्या होता है जब, ठीक, नीचे आइजन लगा है जो ना समझो जगह खाली है, क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल कास्टिक सोडा से अपक्रिया करता है? कौन? एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल ले लो भैया CH3COOH प्लस, किससे अपक्रिया करता है? कास्टिक सोडा से, NaOH से। तो देखो भैया ध्यान से, एक बार घर पर जाके इनकी प्रैक्टिस कर लो, ये रिएक्शन अपने आप तुमसे हो लगे। देखो ये वाली चीज CH3 और ये वाला Na ले लो, तो क्या हो जी CH3COONA, ठीक, Na, इनका वाला Na ले, इनका CH3CO और ये H तुम्हारा किनसे हो जी OH के साथ, तो क्या बन जी है H2, ठीक। ये तुम्हारा एस्टिक अम्ल है, ये तुम्हारा क्या है? कास्टिक सोडा है, ठीक। कौन सा सोडा है? दाहक सोडा है, ठीक, दाहक सोडा है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जी सोडियम एसीटेट
और जल, सोडियम एसीटेट और जल। आगे देखो भैया, फिर से आइजन है, कह रहे हैं कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करता है। ठीक, एथेनोइक अम्ल CH3COOH और प्लस NaHCO3। ठीक, यहां देखो भैया क्या हो जी है, यहां से फिर से CH3COO ले लो। ठीक, बीमार होगा तुम तो थोड़ा सीधे बैठो, आराम से एनर्जी के साथ बैठो। CH3COO और ये क्या हो जी NaCH3। बताएं बिल्कुल बॉर्डर पर जैसे जवान रहते हैं वैसे रुको, क्योंकि गोली कितने टाइम आ सकती है और आएगी तुम जान नहीं पी हो। ठीक, देखो CH3COO Na। अब क्या बचा तुम्हारे पास, ये देखो तुम्हारे पास 2 H बचे हैं, तो क्या बन जी इनसे H2O। ठीक, H2O और फिर क्या हो जी CO2। ये तुम्हारी रिएक्शन बनके कंप्लीट हो जाइए। ठीक, पीछे बातचीत हो रही है। आगे देखो क्या लिखा कि मेथेन का दहन, मतलब मेथेन का दहन मतलब मेथेन का जलाना है। तो मेथेन का सूत्र तुम्हारा क्या हुई है CH4। मेथेन का सूत्र क्या हुई है CH4। जलाइयो किनके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो यहां पर भैया एक चीज ये ध्यान रखो कि ये तुम्हारा एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन है तो क्या हो जाए हाइड्रोकार्बन। और 90% चांस तुम्हारा ये रहते है कि अगर हाइड्रोकार्बन का तुम जला रहे हो तो क्या बन जी है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा, हाँ तो तुम लिख रहे हो बहुत जल्दी रहे हो, क्या दिक्कत, कहीं जाना है क्या, पहले छुट्टी ले हो, पहले जी हो। बताओ हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब देखो हाइड्रोकार्बन के क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। पीछे सब ऐसे बातचीत कह रहे हैं जैसे जो है लेवेजियर वह हैं, केमिस्ट्री की खोज कर दिया, केमिस्ट्री पूरी बना दिया, अब कहते हैं तुम अपन पढ़ाओ, हम तो बतला रहे हैं पीछे, ऐसे बातचीत कह रहे हैं। और वे एक बार हम केवल मात्र क्वेश्चन ये पूछबे, अगर क्वेश्चन खाली ये पूछबे कि बताओ ऑक्जेलिक का मैं तुल्यांक के बार बताओ, तो सब मुंह फैले हैं वे, एक और लोग ना बता पाए। तो कम से कम जो बता रहे हैं उनका सुन लो, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सब क्वेश्चन अगर एग्जाम पूछे चाहिए तो 100% है गलत की हो, तो कम से कम बता दें तो यहाँ पर सुन लो, अगर मालूम हो तो थोड़ी देर का अपने अंदर जो है रोके रहो, अब ना निकालो। अभी जब बाहर जाओ तो जितना ज्ञान है सब बांट ले हो जब भैया, कोई आगे लिखे डाल रहा है, लिखे डाल रहा, लिखे डाल रहा, हाँ तो यो ना करो। ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन, ये ऑक्सीजन है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर हाइड्रोकार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कर रही हो तो 90% चांस में तुम्हारा क्या होते है कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा कार्बन जी है जल बनी है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो मेथेन का अपना कोड याद रखो, क्या बता रहा है 12-12-12-12। ठीक, एक भैया लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ी है, तुम्हारा होगा CH4 + 2O2 AeCO2 + 2H2O। ठीक, यही प्रकार से तुम्हारा क्या होते एथेन होते, एथेन का सूत्र क्या हो जाए C2H6, ये एथेन है। ठीक, क्या है C2H6। इनकी क्रिया किससे करा दो, O2 से करा दो, तो तुम्हारा क्या बन जी है CO2 और प्लस H2। ये तो बनना तय है, ये तो तय है बनना, बस खाली कोड कितना ले लो 2746 ले लो, कितना ले लो 2746 जी, बस तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है 2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट से। ठीक, सानिया तुम बताओ उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं?
बताओ। तो हमको ना पता, तुम जो बता रहे हो वे क्रिया जिनमें एकल बंद द्विबंध, ये तो बताओ ना। है ना, काहे इतनी कठिन, जब हम सलर तुमका लिखाए हैं तो कठिन काहे बना रहे हो? बताओ, लिखिए कि नहीं लिखिए? तो बताओ का ये जो दोनों ओर संपन्न हो। ठीक, वे अपक्रियाएं जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। बताओ ओम प्रकाश अपक्रिया का एग्जाम्पल, देख तो बहुत गौर से रहे हो। बताओ एग्जाम्पल बताओ, उत्क्रमणीय अपक्रिया का एग्जाम्पल बताओ। बताओ भैया। हाँ यह बता दो, इसी सब लिखिए तो यह है CH4 + 2O2। आगे जान नाइपियो का बना, बता दो का बना है। ये है ही ना। अमोनिया बनाने की जो हाइबर विधि है N2 + 3H2 2NH3 उत्क्रमणीय क्रिया का एग्जाम्पल है वो। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखो लिखा है एस्टिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट। एस्टिक अम्ल पहले अपना ले लो CH3COOH और प्लस का ले लो सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3। तो यहाँ पर अगर सोडियम 2 है तो उनका 2 CH3COOH लेना हुई है। तो आगे तुम्हारा क्या बन जाइए भैया, देखो 2 CH3COO Na 2 CH3COO Na। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारा क्या बचा, 2 तुम्हारे H बचे हैं। ठीक, 2 H, तो 2 H से तुम्हारा क्या बन जी है, और एक O ले लो तो क्या बन जी H2O और प्लस CO2। ठीक, ये बन जी है। जल्दी से इनका नोट कर लो। बातचीत ना करो। देखो लिखा है एस्टिक अम्ल खाने वाले सोडे से अपक्रिया करता है। एस्टिक अम्ल खाने वाले सोडे से अपक्रिया करता है। तो ये अपक्रिया हो चुकी, फिर बताया जा रहा है। देखो ये तुम्हारा एस्टिक अम्ल है CH3COOH, अपक्रिया किससे करिए, खाने वाला सोडा से, मतलब NaHCO3 से अपक्रिया ये करिए। तो क्या बन जी है, देखो CH3COO Na CH3COO Na और प्लस ये वाला H इनसे मिलके क्या बना दे है H2O और प्लस CO2। ये तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक, आगे देखो इनके कह रहे हैं कि एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अपक्रिया करता है। किनसे अपक्रिया करी है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से अपक्रिया करता है। तो देखो भैया 3C2H5OH, यहाँ पर 3 अणु तुमका लेना का है के एथिल अल्कोहल के। ठीक, और उसके बाद तुमका जो है 2 अणु लेना का है के पोटेशियम परमैंगनेट के, 2 अणु, तो 2KMnO4। ये तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, KMnO4। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है। इसे जो है हम बायर अभिकर्मक कहते हैं, बायर अभिकर्मक या फिर लाल दवा। ये लाल दवा का सूत्र है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है, बायर अभिकर्मक का सूत्र है। ठीक, अगर इनकी क्रिया इनसे हुई जी है तो क्या बन जी है, क्या बने भैया। सबसे पहले देखो 2MnO2, 2 अणु तुम्हारे मैंगनीज ऑक्साइड के बने हैं। ठीक, 2KOH, 2 अणु तुम्हारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बने हैं। ठीक, 2H2O, 2 अणु तुम्हारे जल के बन गए हैं, और 3 अणु तुम्हारे CH3CHO एसीटल्डिहाइड के बन गए हैं। काहे के बन गए हैं, एसीटल्डिहाइड, और इनका आईयूपीएसी नाम है एथेनल। क्या नाम है, एथेनल। ठीक, आगे फिर कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चन कल आया रहा है ना। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ो इनके। आगे आया है कि विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण दर्शाइए, विरंजन गुण। ठीक, ये तुमका क्या करना है, दर्शाना है।
तो विरंजन गुण देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज्यादा है। देखो विरंजक चूड़, ये तुम्हारा विरंजक चूड़ है CaOCl2 और प्लस विरंजन गुण दर्शाना, तो इनकी क्रिया तुम किससे कर रही हो? H2SO4 से कर रही हो। किससे कर रही हो? H2SO4 से। ये क्रिया तुम्हारी बन चुकी है। देखो यहां से Ca तुम्हारा बना ले SO4, तो कहा हो CaSO4 और प्लस ये तुम्हारा बन जाए H2O प्लस Cl2। ये तुम्हारी कौन सी गैस बनी है? क्लोरीन गैस। कौन सी गैस है? क्लोरीन। लेकिन यही अगर क्लोरीन गैस को तुम जल से क्रिया करा दो H2O प्लस Cl2 के साथ, क्लोरीन गैस की क्रिया अगर जल से कर रही हो तो क्या बन जाए? 2HCl और प्लस तुम्हारा क्या बन जाए? नवजात ऑक्सीजन बन जाए। क्या बन जाए? नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन के अंतर्गत इतनी ताकत है कि अगर तुम्हारे पास कोई रंग युक्त पदार्थ है, कौन सा? रंग युक्त पदार्थ, अगर रंग युक्त पदार्थ की तुम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा दे हो तो क्या बन जाए? रंगहीन पदार्थ। ये ध्यान रखो भैया, ठीक। आगे देखो, कह रहे हैं कि विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फुल कंप्लीट करो अपना, ठीक। कल भी क्वेश्चन आया है, आज भी है ये। वह के बाद कह रहे हैं कि तुमका ये छाटना है कौन उष्मीय वियोजन है, कौन उष्मीय अपघटन है। तो उष्मीय वियोजन तुम्हारा कौन हुई है? जो दोनों दिशाओं में संपूर्ण है, मतलब उत्क्रमणीय। और उष्मीय अपघटन कौन है? जो केवल एक दिशा में संपन्न हुई है, ठीक। तो पहली क्रिया बताओ, कौन सी क्रिया है? उष्मीय वियोजन की अपघटन? उष्मीय अपघटन है ये, ठीक। दूसरी वाली दोनों दिशाओं में संपन्न है ये, उष्मीय वियोजन, ठीक। ओम प्रकाश तीसरी बताओ। दिमाग बहुत है लेकिन तुम आज तक घमंड न किए हो। यहाँ पर भैया वियोजन हो रहा है, लेकिन उष्मा कहां से मिली? तो जल में घोला जा रहा है, वो भी उष्मीय हुई है, वो तो जल में घोला जा रहा है भैया। तो यहाँ पर ना तो ये उष्मीय वियोजन है, ना ही उष्मीय अपघटन है, कुछ भी ना है, क्योंकि यहाँ पर उष्मा तो मिल ही ना रही है ना, तो जल में घोला जा रहा है। कह सकते हो अपने के यहाँ, बाकी हम तो नहीं बता रहे हैं। उसमें ना तो उसमें वियोजन है, ना ही उसमें अपघटन है, ठीक। आगे देखो, उसमें वियोजन है कि अपघटन? उसमें वियोजन। फिर पांचवी उसमें वियोजन है, ठीक। आगे देखो, कह रहे हैं कि बिना बुझे चूने से बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त करेंगे? तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हुई है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बिना बुझा चूना कहते हैं, इसे शुष्क चूना कहते हैं, इसे कली चूना कहते हैं, ठीक। कली चूना। अल्फाज हंस रहे हो कि मुंह ऐसा है? हंस रहे हो? हाँ तो ठीक। चलो देखो, ये शुष्क चूना है भैया, शुष्क चूना है, और इनकी क्रिया किससे करा दो? H2O से करा दो, तो तुम्हारा क्या बन जाए? CaOH का वोल्टेज। ये तुम्हारा क्या बन जाए? बुझा चूना। ये तुम्हारा क्या है? शुष्क चूना या कली चूना। जल से क्रिया करे क्या बन जाए? बुझा चूना। आगे देखो, तुमका ये छांट देना है कि कौन उष्मा छेपी और कौन उष्मा शोषी है। तुमका देखो ये पता है, तुमका देखो ये पता है कि जिसमें उष्मा निकलती है प्लस तो उष्मा छेपी है, जिसमें माइनस होती है वो कैसी है? उष्मा शोषी, ठीक। बताओ अनिकेत, पहली वाली उष्मा छेपी कि उष्मा शोषी? बताओ। उष्मा शोषी। दिमाग बहुत है लेकिन घमंड कबूल नहीं किए। आंसर दे रहा है लेकिन दुरुस्त आया, ठीक। भैया पहले तुम्हारी जो रिएक्शन है ये उष्मा छेपी है, क्योंकि माइनस जो है तुम्हारा एरो के उधर जी तो काहे का हो जी है? प्लस का हो जी है। तो अगर प्लस का है तो उष्मा छेपी, ठीक। अच्छा, दूसरी वाली रिएक्शन उष्मा शोषी, तीसरी वाली उष्मा छेपी। प्लस है तो उष्मा छेपी, माइनस है तो उष्मा शोषी। और प्लस माइनस तुमका उत्पाद में देखना है, उत्पाद में। और एक के बाद चौथी वाली रिएक्शन उष्मा छेपी कि उष्मा शोषी? उष्मा शोषी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।